शादी के बाद मैं फिर निकल पड़ा देवप्रयाग की यात्रा में, क्योंकि मेरे ससुराल से देवप्रयाग मात्र 30 किलोमीटर दूर था। तो अपने ससुर को रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे देवप्रयाग चलने की विनती की और उन्होंने मान ली। और अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग वो संगम है जहां अलकनंदा और भागीरथी माँ गंगा का निर्माण करती है। और अभी हम वहीं पे आ चुके हैं और थोड़ी देर में शांति बाज़ार होते हुए हम पहुंचेंगे संगम के तट पर। मैं पहली बार देवप्रयाग की यात्रा में आया हूँ। और बार तो सड़क से जाना होता था, लेकिन तट पर जाना कभी नहीं हुआ और सोचता था कि कभी जाऊँगा। और आज तट पर जाने का मौका मिल रहा है। मेरी वाइफ और मेरी साली इंतज़ार कर रहे हैं दोनों। और फिर हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ, मार्केट को एक्सप्लोर करने और अपने संगम की तरफ। कुछ देर आगे चलने के बाद मुझे ये बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पे लिखा हुआ था रघुनाथ मंदिर एवं संगम जाने का मार्ग। तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। हालांकि मेरी वाइफ को पता है रास्ता, पर ये रास्ता हमें दिखा रहा है कि संगम मार्ग इसी तरफ जाना है। तो मैं बस इसे फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं इस स्थान पर आके रुक जाता हूँ। और रुकने का कारण है, मैं ना इस नज़ारे को देख के मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ पे माँ भागीरथी, अभी जो गंगा का एक स्वरूप है, अभी चल रही हैं। आगे जाके माँ गंगा बन जाएगी। बस एक अलग ही नज़ारा था जो मैं बस देखता रहा। और अब हम आ चुके हैं झूला पुल पे, जिसे क्रॉस करके हमें जाना है संगम तट पर। और इस झूले को देख के मुझे लक्ष्मण झूला की याद आ जाती है, जो वो भी इसी प्रकार था। और ये झूला पुल भी झूले की तरह हिल रहा था और मेरी साली डर रही है। तो उसे मैंने बोला, भैया डरने की ज़रूरत नहीं है, बस माँ गंगा का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। इस आवाज़ को सुनते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं संगम तट की तरफ। फिर से एक और प्यारा सा बाज़ार, छोटा सा बाज़ार, पर बहुत ही सुंदर। यहाँ पे सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। और मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी जो मतलब यहाँ एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने, पर थी। देवप्रयाग संगम का जल भरने के लिए हमने आंटी जी से एक बड़ा सा कैन लिया और आगे चल पड़े संगम तट की तरफ, जो कि यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये स्कूल चल रहे हैं यहाँ पे। और आखिर हम पहुँच ही गए संगम तट पर। और यहाँ से माँ गंगा का बहुत सुंदर नज़ारा और दिव्य दर्शन हुए। और ये आ गए हम देवप्रयाग संगम पे, जहाँ एक तरफ माँ अलकनंदा आ रही है, जो कि लेफ़्ट साइड से आप देख रहे हो। ये एक झील सी बनी हुई है यहाँ पे। और दूसरी तरफ से जो आप नदी देख रहे हो, ये है माँ भागीरथी। इस संगम को कहते हैं सास बहू का संगम, क्योंकि सास
भागीरथी बहुत आवाज़ करते हुए आती है और दूसरी तरफ माँ अलकनंदा बहुत शांत रूप में रहती है। पर फिर भी दोनों का संगम होता है और दोनों एक हो जाती हैं। आखिर में सास भी कभी बहू थी, तो वैसे ये भी एक ही हैं। और फिर हम आए आटे की गोली लेकर मछलियों को खाना खिलाने के लिए। यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ हैं, इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। ढंग से कैमरे पे दिखेगी नहीं, पर सामने से बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी दिखाई दे रही थी। तो सभी लोग यहाँ पे आटे की गोलियाँ लेके मछलियों को दान करते हैं, उनका पेट भरते हैं। तो हम भी वही कर रहे थे। और इधर से ये माँ अलकनंदा दिखती हुई और दूसरी तरफ माँ भागीरथी। जिसके बाद मैं आ गया माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। सबसे पहले माँ गंगा को प्रणाम करके आचमन किया और फिर अपने देवी देवताओं को याद करते हुए उनके लिए भी अर्घ्य अर्पण किया। मन तो मेरा यहाँ पे नहाने का कह रहा था, डुबकी ले लूँ, पर 5 ने कहा नहीं भाई अभी नहीं जाना आपने। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, यहीं ऐसे ही माँ गंगा के जल से स्नान कर लेते हैं। फिर फ़ोटो वोटो खिंचवा के कुछ सेल्फियाँ लेके हम आगे चल पड़े अपने अगले सफ़र पर, रघुनाथ मंदिर। जी हाँ, इन सीढ़ियों को क्रॉस करके ही सामने रघुनाथ मंदिर मिलेगा हमें और हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में, जहां पे हम थोड़ा सा थकान उतारने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम बहुत नीचे से आए हैं। ये लग नहीं रहा होगा कि बहुत नीचे है, लेकिन काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी, ठीक ठाक सीढ़ियाँ थी। तो यहाँ पे थोड़ा थकान उतार के अब हम पहुँचते हैं दिव्य मंदिर में। रघुनाथ मंदिर एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है, जहाँ भगवान राम जी ने तपस्या भी की थी और यहाँ आके आपको बहुत सुंदर लगेगा। और आप जब भी देवप्रयाग आओगे तो रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन ज़रूर करना। तो हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।